नमस्कार दोस्तों, एक पल के लिए सोचिए, कल सुबह अगर भारत और अमेरिका के बीच का सारा व्यापार बंद हो जाए तो सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा? अमेरिका को या भारत को या फिर पूरी दुनिया को? देखिए, 2024 में इंडिया और यूएसए के बीच लगभग 212.3 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ था। यह सिर्फ बिजनेस नहीं है दोस्तों, यह है पॉलिटिक्स, पावर और प्रेशर का खेल। पर सवाल यह है कि क्या यह रिश्ता बराबरी का है? आज हम इस वीडियो में इसी सब की एक गहरी एनालिसिस करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा वेरीफाइड फैक्ट्स, नंबर्स और इसके पीछे छुपा हुआ जियोपॉलिटिक्स का सच। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं हूं अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं बिजनेस विद आर के। चलिए शुरू करते हैं हार्ड फैक्ट से। ये सारे नंबर सीधा यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की ऑफिशियल रिपोर्ट से लिए गए हैं। 2024 में गुड्स और सर्विसेज को मिलाकर टोटल ट्रेड 212.3 बिलियन डॉलर्स का था। ये 2023 से 8.3% ज्यादा है। ग्रोथ तो हुई है, लेकिन अगर आप सिर्फ गुड्स ट्रेड देखें तो पिक्चर थोड़ी अलग है। अमेरिका ने इंडिया को 41.5 बिलियन डॉलर का सामान बेचा, लेकिन इंडिया ने अमेरिका को 87.3 बिलियन डॉलर का सामान बेचा। रिजल्ट, अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है, यानी हम उनसे ज्यादा कमा रहे हैं। अब सर्विसेज में देखते हैं। यूएस एक्सपोर्ट्स 41.8 बिलियन डॉलर का है और यूएस इंपोर्ट 41.6 बिलियन डॉलर का है। यहां हमारा सर्विस सरप्लस है, लेकिन सिर्फ 102 मिलियन डॉलर का, काफी कम है ना? और अब हम बिल्कुल लेटेस्ट डेटा देखते हैं 2025 के पहले 4 महीने का, अप्रैल से जुलाई तक। यह डाटा हमें इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की ऑफिशियल साइट से मिला है। इससे पता चलता है कि हमारा बिजनेस और भी बढ़ रहा है। अप्रैल से जुलाई 2025 तक इंडिया ने टोटल एक्सपोर्ट्स 277.63 बिलियन डॉलर के किए, जबकि इंपोर्ट्स 308.91 बिलियन डॉलर के थे। लेकिन अमेरिका के साथ गुड्स ट्रेड में हम अभी भी फायदे में हैं। इन 4 महीनों में इंडिया का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट अमेरिका को 48.2 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुका है। ये वही फिगर्स हैं जिन पर अब ट्रंप के नए टैरिफ्स का असर पड़ेगा। इस मिशन के अंदर हमारा गोल है कि इस एनुअल ट्रेड को 500 बिलियन तक पहुंचाया जाए। लेकिन ये कैसे होगा? किस सेक्टर में ग्रोथ आएगी? तो चलिए अब हम बात करते हैं उन सेक्टर्स पर जिस पर ग्रोथ बढ़ने के चांसेस हैं। फार्मा, आईटी एंड सर्विसेज, डिफेंस, स्पेस कोलैबोरेशन, क्लीन एनर्जी जैसे सेक्टर्स में ग्रोथ बढ़ने के चांसेस हैं। पर दोस्तों, 7 अगस्त 2025 को एक ऐसी बड़ी खबर आई जिसने इस पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। अमेरिका ने इस पूरी दुनिया के 60 से भी ज्यादा देशों पर न्यू इंपोर्ट टैक्स लगा दिए। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा करते हुए कहा, It's a midnight. Billions of dollars in tariffs are now flowing into the United States of America. अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन, जापान और साउथ कोरिया पर 15% टैक्स और वियतनाम, ताइवान और बांग्लादेश पर 20% टैक्स लगाया। और फिर इंडिया पर 2 टैरिफ लगा दिए गए। पहले से ही 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ जो 7 अगस्त से शुरू हुआ, और अब रशियन ऑयल खरीदने की वजह से एक और 25% का एडिशनल टैरिफ जो 27 अगस्त से लागू होगा। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि ये टैरिफ क्यों लगाए गए? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला है ट्रेड डेफिसिट को कम करना, और दूसरा जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक जियोपॉलिटिकल टैक्टिक्स है।
अमेरिका चाहता है कि भारत रशिया पर अपना दबाव बनाए और रशियन क्रूड ऑयल खरीदने की वजह से ये एडिशनल 25% टैक्स हमारे पे लगा दिया गया। लेकिन दोस्तों, एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसका बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हम हैंडल कर लेंगे, क्योंकि S&P ग्लोबल रेटिंग ने हाल ही में इंडिया की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया है। उनका कहना है कि अमेरिका का टैरिफ का इम्पैक्ट हमारे इंडिया पर कम होगा, क्योंकि हमारी इकॉनमी डोमेस्टिक कंजम्पशन पर ज़्यादा डिपेंड करती है। पर क्रेडिट साइट जैसी रिसर्च फर्म ने चेतावनी दी है कि इसका असर सीधा सीधा ज्वेलरी, टेक्सटाइल और ऑटो कंपोनेंट्स पर जरूर पड़ेगा। तो क्या कोई उम्मीद बाकी है? जी हाँ, पार्लियामेंट में कॉमर्स मिनिस्टर ने बताया है कि इंडिया और यूएसए के बीच बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत चल रही है। पिछले 5 राउंड की टॉक्स हो चुकी है, लेकिन हाल ही में यूएस ट्रेड टीम ने अगले राउंड की नेगोशिएशन पोस्टपोन कर दिए हैं। इससे साफ है कि टैरिफ और ऑयल पॉलिसी पर अभी भी क्लैश जारी है। आखिर में इसका फ्यूचर इफेक्ट क्या होगा? अगर ये 50% टैरिफ कंटिन्यू रहते हैं तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया इससे अपनी सप्लाई चेन को और डाइवर्सिफाई कर सकता है और दूसरी कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पर फोकस कर सकता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के साथ चल रही नेगोशिएशन। इससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग और भी स्ट्रॉन्ग बनेगी और हम ग्लोबल ट्रेंड में अपनी पोजीशन और मजबूत कर पाएंगे। तो दोस्तों, आखिर में सवाल यह है कि क्या ये इंडिया और यूएस रिलेशनशिप सिर्फ बिजनेस तक सीमित है या फिर एक जियोपॉलिटिकल चेस गेम है? एक तरफ है मिशन 500 का सपना और दूसरी तरफ है 50% टैरिफ का झटका। अगर दोनों देश मिलकर काम करें तो ये पूरी दुनिया का ट्रेड लैंडस्केप बदल सकते हैं, वरना ये पार्टनरशिप एक स्ट्रेटेजिक बैटलफील्ड बन सकती है। आप क्या सोचते हो? नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक पे। मैं हूं अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं बिजनेस विद आर के।